Y1 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम जो बनाए थे वीडियो त्रिकोणमिति पे बनाए थे। तो आज जो वीडियो बनेगा हमारा मेंसुरेशन पे बनेगा। मेंसुरेशन हम इसलिए पढ़ते हैं छोटी कक्षाओं में कि हमें किसी भी चीज़ एरिया का क्षेत्रफल निकालना हो या उसके चारों तरफ बाड़ लगानी हो। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण ले लें, मान लिया हमारा खेत है। अब खेत में अगर हम चारों तरफ बाड़ लगाएंगे तो उसकी कास्ट क्या आएगी, तो हमें यहाँ इसके माप ज़रूरी होते हैं। या हम दूसरी बात करें, हम अपने एरिया को कवर करने के लिए अगर हम पॉलीथीन लगाना चाहें तो कितना पॉलीथीन लगेगा। अगर हम जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हम ये अपने बाउंड्री के अंदर की बात करते हैं। जब वहीं हम परिमाप की बात करते हैं तो हम केवल बाउंड्री पे बात करते हैं। और यहाँ एक चीज़ और जानना चाहिए कि जब हम बात करेंगे मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पे, तो यहाँ हमें बंद आकृति चाहिए। बंद आकृति चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, सर्किल हो, बेलन हो, जो भी आकृति होनी चाहिए एक क्लोज आकृति होनी चाहिए। अगर वह ओपन आकृति है तो हम उस पर बात नहीं कर सकते। जैसे हम ओपन आकृति का मतलब मान लीजिए ये हमारा ये है, हम तीन भुजा जानते हैं, अगर ये हमारा ओपन है तो इसका मतलब ही नहीं निकलेगा। इसलिए जब भी बात होगी बंद आकृति पे बात होती है। तो हम सबसे पहले करेंगे त्रिभुज। हम यहाँ पे एक चीज़ और जानेंगे कि त्रिभुज दो तरीके के होते हैं। दो, जैसे पहला है हमारा कोणों के आधार पर और दूसरा है हमारा भुजाओं के आधार पर। हम जानते हैं त्रिभुज की बात किए तो त्रिभुज का मतलब ही है जिसमें तीन भुजा हो, अब कोणों के आधार पे कौन कौन त्रिभुज हैं? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। हम न्यून कोण का मतलब हमारा है जिसकी तीनों भुजाएं 90 अंश से अधिक हो। हम नेक्स्ट वीडियो पे जब बात करेंगे एंगल पे बात करेंगे कि कितने अंश के एंगल को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ हम न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 अंश से कम हो, जिसकी तीनों भुजाएं 90 अंश से कम हो, उसे हम कहते हैं न्यून कोण। समकोण जिसकी एक भुजा 90 अंश हो, यहाँ हम देखेंगे चाहे हम इस एंगल की बात करें या इस एंगल की, तीनों एंगल में भुजाएं 90 अंश से कम है। वहीं जब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज इसमें एक एंगल 90 अंश का होना चाहिए। जब हम अधिक कोण की बात करेंगे तो अधिक कोण जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो, जिसका एक कोण
90 अंश से अधिक हो उसे हम कहते हैं अधिक कोण। ये हुआ कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। अब जब हम बात करेंगे भुजाओं के आधार पर, हम देखेंगे भुजाओं के आधार पर हम कैसे देखते हैं। समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। बाहु का मतलब भुजा से है। समबाहु जिस त्रिभुज के तीनों एंगल समान हो, तीनों भुजाएं समान हो उसे हम कहते हैं समबाहु। समबाहु की विशेषता यह होती है कि इसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। वहीं जब हम समद्विबाहु बात करेंगे, समद्विबाहु में यह खासियत होता है, समद्विबाहु में यह खासियत होता है कि जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो वो हमारा समद्विबाहु हुआ। और वहीं जब हम बात करेंगे विषमबाहु में, तो जिसकी तीनों भुजाएं में असमानता हो, जिसकी तीनों भुजाएं में असमानता हो उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। मेंसुरेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिलहाल जो हमारा आज का क्लास है यह छोटी कक्षाओं के लिए है, इसलिए हम बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे। बाकी मेंसुरेशन का सिलेबस कम से कम अगर कंटिन्यू 1 घंटे पढ़ाएं तो कम से कम 7-8 दिन में इसके पूरे फार्मूले बनते हैं। तो यहाँ हमें उतना डीपली बात नहीं करना है, अभी हम लो लेवल पे चलेंगे। ये त्रिभुज हुआ। त्रिभुज में हम देखें, अब त्रिभुज की बात करते हैं तो हमें जानना है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप हम जब परिमाप की बात किए, परिमाप का मतलब है सिर्फ भुजाओं का माप। भुजाओं के माप को अगर हम सिंपली जोड़ दें तो हमें त्रिभुज का परिमाप मिल जाएगा। अगर हम भुजाओं के माप को जोड़ दें तो हमें त्रिभुज का परिमाप मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा त्रिभुज है, क्या है? त्रिभुज है। इसकी एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है, तीसरी भुजा सी है। एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है, तीसरी भुजा सी है। तो जब हम इसका परिमाप निकालेंगे तो परिमाप का मतलब भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। देखते हैं हम भुजाओं का योग क्या है। हम यहाँ पे क्या माने हैं? ए माने हैं, बी माने हैं, सी माने हैं। ए माने हैं, बी माने हैं, सी। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से भुजाओं का योग हो गया। वहीं हम बात करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे। त्रिभुज का परिमाप पे बात की है, ए प्लस बी प्लस सी। अब हम बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहाँ पे देखे हैं त्रिभुज के प्रकार। जनरली देखे हमें लग रहा है कि 6 टाइप के त्रिभुज हैं। कोणों के आधार पर 3, भुजाओं के आधार पर 3। तो इसका क्षेत्रफल भी कई तरीके से निकाला जाता है। जैसे हम बात करें अगर समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल पे अगर हम बात करेंगे तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। वहीं अगर हम जनरली त्रिभुज की बात करें, जनरली त्रिभुज की बात करें यहां हम समझ ले सामान्य।
जनरली सामान्य त्रिभुज के क्षेत्रफल पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हम जानते हैं अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। यहाँ हम आपको बता दें यस का मतलब परिमाप का आधा, यस का मतलब जहाँ यस का मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, परिमापों के योग का आधा यस है। यह किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यही हम अगर इस त्रिभुज की बात करें तो हम जिसमें हमारा समकोण त्रिभुज है तो वहाँ आधार गुणते ऊंचाई के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। यह था हमारा त्रिभुज पर आधारित। अब हम बात करेंगे वर्ग, वर्ग की बात करेंगे। इसे आप लोग नोट कर लियो तो मिटा दें। पहले हम फार्मूले पे बात करेंगे, इसके बाद हम सवाल जो भी प्रॉब्लम होगा हम उस पर बात करेंगे। हाँ, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। आप जिस टॉपिक पे कमेंट करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो हमारा बनेगा। अब हम बात किए वर्ग की। वर्ग चतुर्भुज के अंतर्गत आता है, वर्ग चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। जैसे कहा जाता है सभी वर्ग चतुर्भुज हैं लेकिन चतुर्भुज वर्ग नहीं है। चतुर्भुज में दो हो जा, दूसरा है हमारा वर्ग सीखते हैं, दूसरा हम क्या सीखते हैं आयत। पहला हम वर्ग, दूसरा आयत सीखते हैं। फिलहाल हम पहले छोटी कक्षा है इसलिए हम वर्ग पे बात करेंगे। वर्ग की खासियत होती है इसमें 4 भुजा हैं, जिसमें 4 भुजा हैं और चारों समकोण हो, और सभी भुजाएं क्या हों आपस में बराबर। इसे हम क्या जानते हैं वर्ग। जब हम जनरली जान गए कि चारों भुजाएं जिसके बराबर उसे हम वर्ग कहेंगे, तो यहाँ हम सबको क्या मान ले ए मान ले। क्या मान ले ए। जब हम बात करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप की बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे वर्ग का परिमाप क्या होगा। हम बात किए त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, खष्ट सप्तभुज, कोई भी आकृति हो, अगर हमें उसका परिमाप निकालना है सर्किल को छोड़कर तो उसके भुजाओं को हम क्या कर ले योग कर ले। क्या कर ले उसके भुजाओं को हम योग कर ले। तो वर्ग का परिमाप के लिए हम जानते हैं भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। अब हम जानते हैं इसमें 4 भुजा होती है, ए 1 2 3 4 भुजा। अब जनरली हम ये जोड़ ले तो क्या मिला हमको 4 है। क्या मिला 4 है। वहीं हम बात करेंगे वर्ग के क्षेत्रफल पे, वर्ग का क्षेत्रफल। जब हम बात करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल तो वर्ग का क्षेत्रफल के लिए बात करेंगे ये वाली भुजा ए है, ये वाली ये भुजा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे लंबाई गुणते चौड़ाई, लंबाई गुणते चौड़ाई। लेकिन यहाँ पे हम हमारे लिए चाहे हम इसको लंबाई ले या इसको चौड़ाई ले, या इसको लंबाई ले इसको चौड़ाई ले, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं भुजाओं का गुणनफल, भुजाओं का गुणनफल। तो ए गुणते ए गुणते ए। जितना हम इधर जाएंगे, जितना हम इधर जाएंगे उतने इधर जा रहे हैं, जितना हम इधर जा रहे हैं उतने इधर जा रहे हैं। तो ए गुणते ए गुणते ए। तो यहाँ से हमको क्या मिला ए स्क्वायर। क्या मिला ए स्क्वायर। और बाद इसके बाद कभी कभी हम देखते हैं विकर्ण। क्या देखते हैं विकर्ण। विकर्ण क्यों इसलिए आवश्यक हो जाता है, कभी कभी फार्मूले पूछा जाता है कि अगर यह हमारा खेत है, यह हमारा खेत है 5 सेंटीमीटर की हम परिमाप है, 5 सेंटीमीटर का भुजा है, तो इसमें हम कितनी लंबी
कितनी लंबी से लंबी लोहे की सरिया रख सकते हैं। अगर हम यहाँ रखेंगे तो यह 5 ही होगा, अगर इस तरह रखेंगे तो 5 ही होगा। एक कंडीशन ऐसा बचता है कि जो जिसकी लंबाई 5 से ज़्यादा हो सकती है, ये इसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण। क्या कहते हैं, विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। वर्ग के विकर्ण पे बात करेंगे तो वर्ग का विकर्ण आएगा कैसे। ये हमारा वर्ग है, क्या है, वर्ग है। इसकी भुजा ए है और इसकी भी भुजा ए है। हम यहाँ से हमको विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है, विकर्ण। अगर हम ध्यान से देखें तो हमको आकृति और कुछ दिखने लगी। अगर हम ध्यान से देखें तो आकृति हमको कुछ और दिखने लगी। ये देखिए, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ हमको आकृति कैसी दिखी, समकोण दिखी। कैसी दिखी, समकोण दिखी। तो समकोण में हम जानते हैं एक भुजा 90 अंश के सामने वाली कर्ण होती है, एक भुजा आधार दूसरी भुजा लंब। एक भुजा आधार दूसरी भुजा लंब। एक भुजा आधार दूसरी भुजा लंब। हमें यही कर्ण ही ज्ञात करना जिसे हम कहते हैं विकर्ण, जिसे कहते हैं विकर्ण। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय है क्या, पाइथागोरस प्रमेय यह है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष दो भुजा क्या है, एक भुजा लंब है, दूसरी भुजा, एक भुजा लंब है, दूसरी भुजा आधार है। तो यहाँ लंब हम क्या माने हैं, ए माने हैं, और आधार क्या माने हैं, ए माने हैं। तो कर्ण, तो यहाँ से एक ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर हमको क्या मिला, 2a स्क्वायर। क्या मिला, 2a स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर मिला। क्या मिला, कर्ण स्क्वायर। इसे हम चाहे कर्ण कहें या विकर्ण। तो यहाँ से हम देखेंगे तो विकर्ण, वर्ग हटाने के लिए दूसरे पक्ष में क्या करेंगे, अंडर रूट। क्या लेंगे, अंडर रूट 2a स्क्वायर। अब यहाँ से देखे a का वर्ग है तो a बाहर निकल गया। विकर्ण क्या मिला, विकर्ण हमको मिला a अंडर रूट 2। a अंडर रूट 2 ये किसका मिला, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या मिला, a कड़ी में 2, a कड़ी में 2। ये चीज़ें जहाँ तक हम सोच रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम मिटा के फिर हम इसके बाद करेंगे आयत पे। अभी हम फिलहाल इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, या कंप्लीट होने के बाद तो हम इस पे सवालों पे बात करेंगे। जो यूपी बोर्ड में जिस टाइप के सवाल आते हैं हम उस पर बात करेंगे।